स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमीरपुर बोर्ड के बारे में हमें और भी चीज़ें जानने को मिल रही है कि वो कितना करप्ट था। अब देखिए, यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जाता था, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलवाई जाती थी। ऐसी ही कुछ घटना JAIT 817 में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड के कर्मचारियों के जो रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा भी ये परीक्षा पास की गई है। और जो हमीरपुर बोर्ड का चपरासी था, उसके बेटे के द्वारा भी एग्ज़ाम पास किया गया है। और हमीरपुर बोर्ड के पास सिर्फ एक ही तरीका नहीं था पेपर में धोखेबाजी करने का, मतलब सिर्फ ये पेपर लीक नहीं करवाते थे, ये OMR शीट में भी गड़बड़ी करते थे। इनके पास बहुत से रास्ते थे अपने चहीतों को जॉब दिलवाने के। अब देखिए, दूसरा रास्ता था इनके पास OMR शीट में बदलाव या फिर OMR शीट में गड़बड़ी करना। क्या होता था, जो अभ्यर्थी था उसे एग्ज़ाम में बिठाया जाता था, वो अपनी OMR शीट में रोल नंबर भर कर आता और उसे खाली छोड़कर आता था। उसके बाद OMR शीट को फिल किया जाता था चपरासी या किसी कर्मचारी के द्वारा। इस प्रकार की घटना यहाँ पर देखने को मिली है और इसके आधार पर अब विजिलेंस टीम के द्वारा बहुत सी OMR शीट को जांच के लिए भेजा भी गया है, जिसमें कि कुछ एक OMR शीट में इस प्रकार की गड़बड़ी पाई भी गई है। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले JAIT 817, इसमें अब एक और चीज़ पता लगती है कि जो हमीरपुर बोर्ड के कर्मचारी थे, उनके रिश्तेदारों ने भी ये परीक्षाएं पास की है और यहाँ पर उनके खिलाफ अब FIR भी दर्ज की गई है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि JAIT पेपर लीक मामले में विजिलेंस पोस्ट कोड 817 के मामले में आयोग के सचिव सहित 9 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। इसमें आयोग के सचिव सहित 5 कर्मचारी और 4 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है। JAIT 817 में कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मी उमा आज़ाद के बेटे निखिल आज़ाद और चपरासी के बेटे ने भी इस परीक्षा को पास किया था। विजिलेंस की जांच में पता लगता है कि आयोग के कर्मचारी के कई रिश्तेदारों ने JAIT 817 की परीक्षाएं पास की है। अब यहाँ पर सीधा शक जाएगा इनके ऊपर, क्योंकि पेपर लीक ही हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनके रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, या फिर कुछ एक तो होंगे जो अपनी मेहनत से आए हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही आए होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आयोग के रिश्तेदार या फिर जो आयोग के कर्मचारी हैं, उनके रिश्तेदार ही स्कॉलर हैं, बाकियों को एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं आता या फिर वो तैयारी नहीं करते। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका जो OMR शीट में गड़बड़ी करने का था, उसके ऊपर भी विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया है। बहुत सी OMR शीट को जांच के लिए भेजा गया है। इस प्रकार की चीज़ें अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी जो बेचारा हिमाचल प्रदेश का अभ्यर्थी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचता था, फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, वो अपनी मेहनत को ही कोसता था, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई या फिर मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी, जिस कारण मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन अब रियलिटी के बारे में यहाँ पर पता लग रहा है कि ये बोर्ड कितना करप्ट था। सचिव से लेकर चपरासी तक सब यहाँ पर आपस में मिले हुए थे। अब देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले 1-2 साल तक उनमें किसी भी प्रकार की धोखेबाजी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर से ये सब चलता रहेगा, जो कि आम बात है। लेकिन 1-2 साल तक फिलहाल कोई भी गड़बड़ी के मामले देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो चुके हैं, देखिए अपनी तैयारी को वो रेगुलर रखें, क्योंकि आने वाले 1-2 साल तक आपके पास एक सुनहरा अवसर है। क्योंकि ऐसी धोखेबाजी फिलहाल आपको अब कम देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें सामने आ रही है। तो मतलब कुछ समय के लिए अब ये सब धोखेबाजी बंद हो सकती है। बाकी जब तक कठोर नियम नहीं होंगे, तब तक इन धोखेबाजियों का कुछ नहीं हो सकता। जब तक कठोर नियम नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती रहेगी। लेकिन फिलहाल 1-2 साल तक आप ये मानकर चल सकते हो, आपकी जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल क्लीन तरीके से होगी। तो डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे, चाहे वो JAIT ही हो, SI हो, कंडक्टर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने उसकी तैयारी रखनी है। बाकी जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि HPPSC के द्वारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, या फिर किसी एग्ज़ाम में बदलाव किए जाएंगे या नहीं, या कोई नई भर्ती आती है या नहीं, जैसे कि पटवारी की आनी है, होमगार्ड की आनी है, कब तक आएगी, जब ऑफिशियली अपडेट मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका सिलेबस भी बता दिया जाएगा। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।